गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। मेरा तो आप सभी को पता ही है कि इन दिनों क्या चल रहा है। तो जैसे कि देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इटावा वापस आ चुकी हूँ। पिछला एक छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था जिस दिन मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी। संडे का दिन था वो। और ये व्लॉग है मंडे का। टाइम हो रहा है शाम के 5, सवा 5 या 5:30 के आसपास हो रहा होगा, इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो अ, हम लोग जो है दिन में आ गए थे मंडे को। संडे को मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी। फिर मंडे को हमें आना था, बट फिर हस्बैंड ने बताया कि मंडे की छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा की। तो फिर हम लोग सुबह नहीं आए थे, फिर हम लोग जो है दिन में निकल आए थे आराम से खाना वगैरह खा पी के आके करीब जो है 1 डेढ़ घंटा हमने आराम किया। और बस उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। कपड़े वगैरह जो भी थे वो सब मैंने जो है लगा दिए हैं। बैग था वो मैंने रख दिया है बेड में, और बस उसके बाद मैं लग गई हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई में। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस अभी ये जो बेड है इसके आसपास की ही और इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ये रहता है ना, बेड जितना साफ़ सुथरा होता है ना, मुझे उतने ही अच्छे से नींद आती है। अगर बेड या बेड के आसपास गंदगी हो ना, तो मुझे सच में नींद नहीं आती है। और बेडशीट भी मैं गई थी तो चेंज करके गई थी, तो तब से जो है बेडशीट भी बिछी हुई थी। तो हस्बैंड ने बेडशीट चेंज नहीं की, तो बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि आप सभी को मैंने बताया ही हुआ है कि तबीयत इन दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी हो रही है, बट एकदम जो होता है ना नॉर्मल बॉडी होती है वो नहीं है। कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। और उसका रीज़न मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि मेरी जो परेशानी है, मेरी जो बीमारी है वो बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है ये तो मुझे भी नहीं पता है, डॉक्टर ने भी नहीं बताया है। बट ये बोला है कि हाँ, प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है और इसी वजह से जो है मेरे टेस्ट कराए जा रहे हैं बार-बार। इसी वजह से जो मेडिसिन है वो भी मुझे ज़्यादा दिन की नहीं दी जा रही है अभी। पहले मैं लेने गई थी तब भी डॉक्टर ने जो है सारी मेरे टेस्ट वगैरह कराए थे और सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन दी थी। तो उस दिन तो डॉक्टर से मेरी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि एकदम डॉक्टर को इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ा। तो जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सारी ऑनलाइन ही दिखाई थी और ऑनलाइन ही उन्होंने जो मेडिसिन वगैरह थी वो लिख दी थी, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको ये दिखा रही थी। ये बॉक्स हस्बैंड ने जो है, हम लोग नहीं थे तब मंगाया था स्पीकर। बहुत अच्छा इसका साउंड है और फ्लिपकार्ट से उन्होंने शायद लिया है, तो काफ़ी अच्छा है सॉन्ग वगैरह। अब जो है सॉन्ग के लिए टीवी चलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से कनेक्ट कर लो, काम करते रहो, सॉन्ग सुनते रहो, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो कहाँ पर थी मैं? तो डॉक्टर ने जो है ऑनलाइन ही मेडिसिन वगैरह जो थी वो बता दी थी। तब मेरी डॉक्टर से बात नहीं हो पाई थी सही से। बट इस बार मैं गई थी तो फिर से जो है रिपोर्ट्स वगैरह कराई थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्यों मतलब मुझे ये थोड़ी-थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, कभी वीकनेस है, कभी सिर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द, इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। नॉर्मल बॉडी नहीं रह रही है। तो डॉक्टर ने बताया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मेरी जो मेडिसिन काफ़ी पहले बंद हो चुकी थी, वो मेडिसिन मेरी फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और जो मेडिसिन मैं ले रही थी वो, अगर मैं 1 टैबलेट ले रही थी तो उसकी जगह अब मुझे 2-2 टैबलेट लेनी पड़ रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम है मुझे। बट वही है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, होते हुए भी हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं जता सकते हैं, क्योंकि जब कोई और नहीं होता है ना तो सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं। तो परेशानी बेशक हो, उसको छुपा के अपने जो काम होते हैं वो करने ही होते हैं। तो अब तक तो मम्मी के घर पे थी तो सब कुछ हो रहा था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। बट फाइनली अब घर तो आना ही था, तो आ गई हूँ। अब कोई भी दिक्कत है नहीं है तो काम तो करने ही होंगे। और जब काम करने ही हैं तो फिर अपना व्लॉगिंग ही मैं क्यों छोड़ूँ, तो सोचा चलिए ये भी मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो यही है। तो बस यहाँ पे मैंने जो बेडशीट वगैरह थी वो चेंज की, बिछाई, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा किचन में भी मैंने कपड़ा मारा। वैसे हस्बैंड होते हैं तो इतना मुझे दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि वो भी क्लीनिंग का थोड़ा
ध्यान रखते हैं, उतना नहीं बट हाँ फिर भी इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती है। जैसे कि 4-5 दिन को हम दोनों ही लोग कहीं चले गए तो लौट कर आओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम पड़ जाता है। बट हस्बैंड रहते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है प्रॉब्लम। तो बस थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पा रहा था उतना मैंने कर दिया, क्योंकि अभी वही है कि वीकनेस ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा लग के मैं काम करती हूँ ना तो बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ अब। जब से घर पे गई हूँ तब से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से ही। ऐसे ही सफ़र में आई थी तो आकर जो है 1 डेढ़ घंटा मुझे लेटना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर सा आ रहा था। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा-थोड़ा सा करके अपने जो काम है वो निपटाऊँगी। व्लॉगिंग भी करूँगी थोड़ी-थोड़ी, बट प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हो पाएगी तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तबीयत अभी मेरी थोड़ी ऐसी ही है। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, वो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई, मेरा भी चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए, हिमानी के लिए, और हाँ हिमानी भी साथ में आई है, मैं बताना भूल गई, क्योंकि उसका भी जो मेडिसिन का टाइम था वो हो गया था। लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था एक बार दिखाने को, तो बस वही वो दिखाने के लिए हमारे साथ ही आ गई है। तो चाय उसके लिए और हस्बैंड के लिए, अपने लिए मैंने आधा-आधा कप चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर जो है मैं लग गई खाने की तैयारी में। तो मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में चावल, रायता और रोटी। तो लाइट पता नहीं बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी, सिंगल फेस आ रहा था तो मिक्सी चल नहीं रही थी, तो हिमानी ने सिलबट्टे पे जो मसाला था वो तैयार किया था। और बस उसके बाद मैंने खाना बनाया और फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर सारा जो किचन है वो मैंने समेट दिया, क्लीन कर दिया, सारे जो बर्तन हैं वो मैंने धुलकर रख दिए हैं। हस्बैंड से सब्ज़ी मंगाई थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं, तो हस्बैंड वो लेकर आए थे, तो वही मैं यहाँ पर निकाल रही थी। और अब हिमानी आई हुई है तो इसलिए हस्बैंड ने ये फ़ोल्डिंग बिछाई हुई है अपने लिए। कोई आता है तो फिर फ़ोल्डिंग का जो है यूज़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ थी वो मैं निकाल रही थी। कुछ फ्रूट्स ले आए थे हस्बैंड, कुछ सब्जियाँ थीं जिसमें टमाटर, करेला, प्याज और कौन-सी फली होती हैं, धरारी की फली बोलते हैं हमारे यहाँ, वो थी, भिंडी थी। इस तरह से कुछ सब्जियाँ थी, तो बस वही मैंने निकाली धुलने के लिए। और प्याज थी वो मैंने बास्केट में लगा दी, और पुराने कुछ छिलके वगैरह डले हुए थे वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। आलू नहीं मंगाए, क्योंकि आलू पहले के ही रखे हुए थे, तो पहले इन्हें ही ख़त्म कर लें, क्योंकि इनमें भी जो कुल्ले होते हैं ना वो निकल आए थे, जो छोटा-छोटा पौधा सा होता है। तो मैंने मना कर दिया था कि पहले इनको यूज़ कर लें तब लेके आना, तो फिर आलू नहीं लाए थे हस्बैंड। बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे मैंने धुल दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर नंबर है अब सब्ज़ी धुलने का। तो अभी इनको धुलकर रख दूँगी, तो नाइट में जो है अच्छे से सूख जाती हैं, तो सुबह उठते ही सारी सब्ज़ी जो है फ्रिज में स्टोर कर दो। और फ्रिज तो मैं जब गई थी उससे पहले ही मैंने शेयर किया था, उससे पहले ही जो मैंने क्लीनिंग की थी। तो फ्रिज अच्छे से मेरा क्लीन है, बस कंटेनर वगैरह थे, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी नहीं फ्रिज में, तो कंटेनर और ये जो प्लास्टिक के बैग हैं फ्रिज के, ये सब खाली ही पड़े हुए थे। तो लगे हाथ ये भी मैंने सारे धुल दिए हैं, तो ये भी सुबह तक अच्छे से सूख जाएँगे, तो सारी सब्ज़ी वगैरह सब मैं इन्हीं में स्टोर कर दूँगी। तो अच्छे से फ्रिज भी मेरा अच्छे से क्लीन एकदम चकाचक हो गया, क्योंकि वो पहले से ही क्लीन था, कंटेनर वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर दिए। तो ये कुछ सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह थे, ये सारे मैंने धुलकर डाल दिए हैं टॉवल पे, तो सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएँगे, तो सुबह मैं ये सारी चीज़ें फ्रिज में स्टोर रख कर दूँगी। और बस उसके बाद आकर मैं बैठ गई थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए, और इतने टाइम तक मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सो जाऊँ। कुछ भी मतलब फ़ेस वॉश वगैरह करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि एक तो गर्मी भी अब बढ़ गई है, तो सॉरी, कुछ तो गर्मी की वजह से और कुछ जो है वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। बट वही है ना कि बिना नाइट का फेस वॉश वगैरह स्किन केयर किए बिना मुझे नींद भी नहीं आती है। तो फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही हवा में, और उसके बाद फिर मैं गई और अपना फेस वॉश और ब्रश वगैरह किया, थोड़ा बहुत अपना जो स्किन केयर होता है नाइट का वो किया, और उसके बाद फिर सब लोग सो गए, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। और टाइम हो रहा है करीब 7:30 के आसपास। बाबू की तो छुट्टियां हो गई हैं, अभी की छुट्टी नहीं है, बट फर्स्ट डे था, मेरा भी मन नहीं हुआ जल्दी उठने का, तो फिर आज उसको मैंने नहीं भेजा है, और इतने दिन से वो वैसे भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो आज और सही, कल से फिर जो है देखते हैं। वैसे भी थोड़े दिन में उसकी भी छुट्टियां हो जाएंगी।
तो बस यहाँ पे जो भी सब्ज़ी वग़ैरह सब मैंने धुल के रखी हुई थी, कंटेनर सारी चीज़ें सूख गई थी, तो बस सारी सब्ज़ी-वब्ज़ी मैंने स्टोर करके रख दी हैं। उसी के बाद फिर जो है मैंने लगा दी थी मशीन, कपड़े हो रखे थे थोड़े से, ज़्यादा नहीं, हस्बैंड के ही ज़्यादा कपड़े थे, मेरे तो ऐसे कुछ थे नहीं, घर से तो मैं धुल कर ही लाई थी जो भी थे। और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। तो ये जो आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा है, इसमें बटर है और गार्लिक को मैंने क्रश करके ले लिया है, साथ में थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, नमक शायद नहीं किया है, धनिया डाला है, ऑरिगेनो डाला है, चिली फ्लेक्स मेरे पास नहीं था, वरना वो भी डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है और थोड़ा-थोड़ा सा मैं ब्रेड के ऊपर लगा दूँगी और उसके बाद हम इसको जो है तवे पर सेक लेंगे, बटर लगाकर। एक साइड तो बटर लगा ही हुआ है, दूसरी साइड भी हम लगाकर सेक लेंगे, तो बहुत अच्छी जो गार्लिक ब्रेड है बनकर तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी भी लगती है और बहुत टाइम बाद मैं बना रही थी, काफ़ी दिन हो गए मुझे बनाए हुए। और दूसरी साइड मैंने जो चाय है वो भी चढ़ा दी थी, तो बस एक साइड हमारी जो चाय है वो बन जाएगी, साथ के साथ इधर जो हमारी गार्लिक ब्रेड हैं वो मैं सारी रेडी कर लूँगी। हस्बैंड अभी मना कर रहे थे, अभी सिर्फ़ उनको खाली चाय पीनी है, तो उनके लिए फिर बाद में बना दूँगी जब खाएँगे। अभी अपने हिमानी और बच्चों के लिए मैं बना रही थी। और इस पे आप अपने हिसाब से जो गार्लिक बटर वग़ैरह है अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही थी तो मैंने थोड़ा कम-कम ही लगाया था और अभी के लिए तो मैंने प्लेन ही ब्रेड बनाई थी क्योंकि वो नहीं खाता है इस तरह से। बाबू खा लेती है बट थोड़ा कम लगाया था उसके में। तो बस धीरे-धीरे सारी जो ब्रेड थी मैंने रेडी कर ली थी और देखिए कितनी बढ़िया हमारी ब्रेड बनकर रेडी हुई है। और इसकी ना जो खुशबू होती है गार्लिक की, वो भी बहुत अच्छी आती है जब इसको बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। बस यहाँ सभी को देने के बाद लास्ट में मैंने अपने लिए चाय ले ली है, ब्रेड ले ली है और ये है आज का नाश्ता, चाय विद गार्लिक ब्रेड। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और बस चाय वगैरह पीने के बाद जो कपड़े थे हमारे वो धुल चुके थे, तो हस्बैंड के ही ज़्यादा कपड़े थे जैसे कि आपको मैंने बताया, तो बस वही मैं ले आई हूँ। शर्ट वगैरह थी और कुर्ती वगैरह थी वो मैंने पहले डाल दी थी, टॉवल भी गंदी थी तो वो भी मैंने डाल दी थी। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर, सारे कपड़े यहाँ पर मैं फैला दूँगी और दूसरे कपड़े थे वो भी मैं डाल आई हूँ, जिसमें पैंट वगैरह हैं वो मैं डाल दिए हैं, तो वो भी धुल जाएँगे तो उनको भी मैं डाल दूँगी। और बादल सा हो रहा था थोड़ा-सा, कभी धूप निकल आ रही थी और कभी जो है एकदम से बादल हुए जा रहे थे, क्योंकि धूप तो अब बहुत जल्दी निकल आती है। सुबह उठो ना ज़रा-सा भी लेट हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि कितना जो है दिन निकल गया। और बस कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और तब तक हिमानी ने भिंडी वगैरह काट के रख दी थी। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ लंच की तैयारी। भिंडी मैंने रख दी है बनने के लिए और साथ के साथ मैं बनाऊँगी अरहर की दाल। नींबू नहीं थे, हस्बैंड नींबू लाना भूल गए थे, तो यहीं पर जो है लगे हुए थे हमारे यहीं बाग में। तो हिमानी और बाबू जाके ये नींबू तोड़ लाई थी। कच्चे दिख रहे हैं आपको बट इनमें रस ना बहुत निकलता है, बहुत अच्छे नींबू हैं। पक जाएँगे तो बहुत ज़्यादा इनमें रस निकलता है। बट वही है, लेबर वगैरह काम करने आती है ना तो वो तोड़ के ले जाते हैं तो पक नहीं पाते हैं। तो जितने मिले हिमानी सारे तोड़ लाई थी, 5-6 नींबू थे। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी बनने रख दी है, साथ में अरहर की दाल है वो मैं बनने को रख दूँगी। आटा लगा कर रख दिया है और बस जैसे ही सब्ज़ी बन जाएगी फटाफट से रोटियाँ बनाकर रख देंगे। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपना क्लीनिंग में, क्योंकि अब अच्छे से क्लीनिंग करनी है थोड़ी-सी, क्योंकि इतने दिन से डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो इसी के साथ व्लॉग को कर देती हूँ एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, टेक केयर।